आप सब गाँव से आते हैं और अपने माँ बाप बड़ा परिश्रम करके मेहनत करके अपन को पढ़ाते हैं। आप जानते हो अब कितनी सर्दी पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में ये भाई पीछे वाला बात मत करो। इस कड़ाके की ठंड में कूद मोड़ कर बड़ी मेहनत करके आपके पढ़ाई की पैसे की व्यवस्था करते हैं और आप भी बहुत परिश्रम करते हो। लेकिन पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। अभी तक राजस्थान सरकार ने 16 परीक्षाएं कराई, 16 के 16 पेपर लीक और 10 पेपर हमारे आंदोलनों के बाद, हमारी पार्टी के आंदोलनों के बाद रद्द भी आधे अधूरे किए। जिसे रीट के दोनों पेपर रद्द होने चाहिए थे, जो एक ही पेपर रद्द। और अभी ये जो सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम हुआ है, इसमें तीनों पेपर लीक हुए हैं, 21, 22 और 24 का। लेकिन आप पकड़ रखो, लेकिन केवल एक पेपर रद्द किया है। और वो क्यों हो रहा है आपको पता है? रीट का पेपर आप तो सब पढ़ते होंगे, रोज अखबार भी टीवी भी देखते होंगे। रीट का पेपर जब लीक हुआ, रीट की परीक्षा में 28 लाख अभ्यर्थी थे और जब पेपर लीक हुआ तो हमने कहा पेपर लीक हुआ है, सरकार नहीं मानी तो हमने बहुत प्रमाण दिए। प्रमाण देने के बाद आपको ध्यान है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को सरकार ने बर्खास्त किया। जैसे ही उनको बर्खास्त किया तो डीपी जारौली ने बयान दिया था कि इसमें मेरा ही नहीं, इसमें बड़े बड़े एमएलए मंत्रियों का और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है। तो उसको आज तक एसओजी ने नहीं पूछा, गिरफ्तार करना तो दूर की बात, उसको क्लीन चिट दे दी। तो ये जो राजस्थान सरकार की एजेंसी जांच करती है, चाहे एसओजी हो चाहे पुलिस हो, वो राजनीतिक दबाव में काम करती है। और इसलिए अच्छा ये अलग कनेक्शन, राजनीतिक दबाव में काम करती है, इसलिए क्लीन चिट दे दी। अब ये जो जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, इनकी हमारी सरकार से मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है और उसकी जांच से कोई बच नहीं सकता। अब सरकार ने क्या किया है कि जो छोटा अधिकारी, जैसे ये बच्चा है, इसको पेपर मिला कहीं से, इसने पैसे भी दे दिए, इसके पैसे भी डूब गए, जेल में चला गया। लेकिन मैं जो पेपर लीक करने वाला हूं, मेरे पे सरकार हाथ नहीं डाल रही। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि आप मछली को छोड़ो, मगरमच्छों को पकड़ो। भाई जो कोई मंत्री है, बड़ा अधिकारी है, लेकिन सरकार उनको पकड़ नहीं रही। इसलिए हम 24 जनवरी को, अभी 24 जनवरी को तो आ रही है, राजस्थान की विधानसभा घेर कर ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए सारे पेपर लीक की। दूसरी एक और समस्या है जो आपकी जानकारी में भी होगा कि बाहर के जो बच्चे हैं, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां के बच्चे फर्जी डिग्री लाके आपकी नौकरियों को खा रहे हैं। ये पता होगा ना? तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई बाहर के लोगों को बाद में, पहले हमारे राजस्थान के बच्चों को 75% नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करो, उसके बाद में बोलो हमारा बच्चे का चयन पहले होना चाहिए। हमारा बच्चा भटके और बाहर के लोग बड़े बड़े डिग्री लेकर, फर्जी डिग्री लेकर हमारे यहाँ नौकरी पालें, ये गलत है। हमारे राजस्थान के बच्चों के साथ अन्याय है। और यहाँ पेपर लीक का स्टैंडर्ड क्या है, आपने वीडियो को देख रहे होंगे, एक बच्ची जो सब इंस्पेक्टर में जिसका चयन हुआ है, उसको पूछ रहे देश का राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पा रही। आपने देखा होगा ना वीडियो। तो ये जो घटिया मास्टर बन रहे हैं, घटिया पुलिस के इंस्पेक्टर बन रहे हैं, घटिया आरएस बन रहे हैं, ये आपके साथ तो धोखा है ही,
आपके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रही है, लेकिन ये जो ऐसे निकम्मे लोग नौकरी में आ गए तो राजस्थान की जनता को पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप 24 तारीख को जयपुर पधारें। आपको साधनों की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि आप तो वैसे ही तंगी में हो, हम करेंगे। कोचिंग वालों से मैं प्रार्थना करूंगा उस दिन बच्चों को, हमारे एक दिन के लिए, वो आपके लिए है, क्योंकि हम आपके हित में लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं कि आप आखिर ये पेपर दर पेपर जो लीक हो रहा है, ये सिलसिला कब खत्म होगा? ये जब ही होगा, सीबीआई की जांच होगी और कानून सख्त बनेगा। कानून कैसा बना आपको पता है? वो जो सेकंड ग्रेड टीचर में जितने भी पकड़े गए वो कुछ ही दिनों में छूट गए। तो ऐसा इन जो माफिया, नकल माफिया, इनमें जब तक डर नहीं बैठेगा, अब करोड़ 1.5 करोड़ की आपने बिल्डिंग तोड़ दी, इससे कोई भय नहीं बैठेगा। उन्होंने तो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कमा लिए, उनका क्या फर्क पड़ने वाला है? और नेपाल भाग गए, सरकार भागने का मौका देती है। इसलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम हजारों की संख्या में जयपुर चल रहे हैं। हम बस लगाएंगे, खाने की व्यवस्था मैं वहीं करूंगा, आप खाना मिलेगा, भूखा नहीं मारेगा। तो आओगे ना? अच्छा, माँ कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो ठंड से तो नहीं तड़पोगे? अभी ये बताओ, रात में कूड़ कौन कौन बोलते हैं? सब गाँव में भी बच्चे जाते जो कूड़ बोलते हैं वो तो हटेंगे नहीं, खेल जाएंगे। अच्छा, ऐसे कितने जिनकी शादी